बड़ी खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना गठन के फैसले से खफा केंद्र सरकार में शामिल आंध्र प्रदेश के 4 मंत्री आज इस्तीफा दे सकते हैं। ये 4 मंत्री हैं एमएम पल्लम राजू, जेडी सीलम, डी पुंडरेश्वरी और किल्ली कृपा रानी। इन चारों मंत्रियों की सुबह 11 बजे एक बैठक होनी है जिसमें इस्तीफे पर फैसला लिया जा सकता है। तो तेलंगाना गठन के फैसले से कई मंत्री खफा हैं। राजू समेत 4 केंद्रीय मंत्री आज इस्तीफा दे सकते हैं। गौरतलब है कि 11 बजे इनकी बैठक होनी है और उसी में ये पूर्ण रूप से फैसला लिया जाएगा कि क्या ये इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। जब से तेलंगाना का गठन हुआ है तब से ही कई ऐसे मंत्री हैं जो इस बात से खफा हैं कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया है और इसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे संवाददाता श्रीवत्सन इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवत्सन, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, आज 11 बजे पार्लियामेंट हॉल में एक मीटिंग रखी गई है। जो एमपी और मिनिस्टर्स हैं सीमा आंध्रा के, रायलसीमा और तटीय आंध्रा के, उनकी मीटिंग में तय किया जाएगा कि वे आगे का क्या करेंगे। कल रात को ही मीटिंग हुई थी और उन्होंने ऑलमोस्ट तय कर लिया कि वे अब रिजाइन करेंगे, क्योंकि उन पर अपने लोगों जहां से वे चुनकर आए वहां के लोगों का जबरदस्त दबाव है आंध्रा के विभाजन के खिलाफ। और यही कारण है कि ये लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, वैसे कांग्रेस के जितने भी एमपी रिजाइन देने का मन बना चुके हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही उनका इस्तीफा मंजूर हो या न हो, लेकिन उनके इस कदम के बाद जनता की भी उनकी एक सिंपैथी बन जाएगी। और वैसे भी आंध्रा में इस्तीफे का दौर कोई नया नहीं है, इससे पहले भी काफी बार ये इस्तीफा दे चुके हैं और कई बार मंजूर हुआ और कई बार नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी कवायद का मकसद है कि लोगों के बीच अपनी जगह बनाए रखना, ताकि लोगों का विश्वास इन पर से न उठे और आने वाले चुनाव में इन्हें कोई नुकसान न हो। वैसे लेकिन जिस तरीके से इन चारों मंत्रियों की आज बैठक भी होनी है, ये फैसला लिया जाएगा कि ये इस्तीफा दे या ना दे, इनको मनाने की किसी तरीके की रणनीति नजर आ रही है? जी देखिए, आपने जो पार्टी आलाकमान है कांग्रेस की, वो अपनी ओर से इन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। वह पूरी बात को इन्होंने हालांकि पहले भी बता चुकी है, लेकिन इनके जो स्थानीय लोग हैं तटवर्ती आंध्रा और रायलसीमा के, वहां पर पिछले 2-3 दिनों से जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और जबरदस्त तनाव का एक माहौल बना हुआ। तो ऐसे में इन लोगों पर भी प्रेशर है कि ये अपनी जनता के साथ खड़े हुए हैं, ऐसी जनता के साथ जिन्होंने इन्हें चुनकर एमपी या मंत्री पद तक पहुंचाया है। तो उन लोगों की भावना को भी पार्टी या सरकार तक पहुंचाया। तो इस तरह का दबाव के चलते ही ऐसा कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ 5 मंत्री कल शाम को ही इस्तीफा दे चुके हैं और 30 एमएलए ने, विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया और आज कुछ और इस्तीफों की लड़ी लगने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से पार्टी आलाकमान जिसने अलग तेलंगाना राज्य बनाने का फैसला किया था, उस पर दबाव बनाने की एक रणनीति इसे मानी जा सकती है। ये श्रीवत्सन, कांग्रेस के सामने तो ये बड़ी चुनौती भी मान सकते हैं, क्योंकि कल भी कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, आज भी 4 मंत्रियों के इस्तीफा देने की बात की जा रही है। कांग्रेस की यदि बात करें तो शुरू से ही जानती थी तेलंगाना के मुद्दे पर खुद उसकी पार्टी के एमपी, एमएलए और जो मंत्री है वे आपस में बैठे हुए हैं और इस पर आम राय बनाना बहुत आसान काम नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह कांग्रेस इस बात को जानती थी, बावजूद उसके उसे इस मुद्दे पर फैसला लेना था और उसने फैसला ले लिया। अब चूंकि जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है और अपनी भावना किस तरह से सामने रखती है, उसके अनुसार ही विधायक और सांसदों को आगे का कदम बढ़ाना होगा। और यही कारण है कि जब प्रेशर जनता की तरफ से इन पर बढ़ने लग गया तो इन एमपी, एमएलए और जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वे कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि आने वाले चुनाव में जनता के बीच उन्हें फिर से जाना पड़ेगा तो ऐसे में उन्हें जनता के सवालों का जब जवाब देना होगा कि उन्होंने आंध्र के बंटवारे को आसानी से मंजूरी क्यों दी। तो इस तरह के कई सवाल है और चाहते हैं कि जनता के बीच कम से कम जनता इन्हें गलत ना समझे और इसी कारण से वे इस तरह का एक कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।